हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि लाइब्रेरी की वैकेंसी आने वाली है, तो हम सभी ने अभ्यास पुस्तिका जो अमित किशोर की थी उसे सॉल्व करना स्टार्ट किए थे, जिसमें मैं आप लोग को प्रैक्टिस सेट 5 तक करवा चुका था। आज प्रैक्टिस सेट 6 हम लोग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि प्राचीन विक्रमशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय को किस आक्रमणकारी द्वारा नष्ट किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बख्तियार खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा? बख्तियार खिलजी के द्वारा प्राचीन विक्रमशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय को नष्ट कर दिया गया था। किसके द्वारा? बख्तियार खिलजी के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। सेकेंड क्वेश्चन है, सन 1926 में किस समिति द्वारा इंपेरियल लाइब्रेरी को कॉपीराइट लाइब्रेरी में बदलने का सुझाव दिया गया? तो किस समिति के द्वारा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो रिचेक कमेटी थी उसके द्वारा इस समिति ने इंपेरियल लाइब्रेरी को कॉपीराइट लाइब्रेरी में बदलने का सुझाव दिया था। कौन सी समिति ने? रिचेक कमेटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है क्या है कि इंफॉर्मेशन साइंस इज क्लस्टर ऑफ मैनी डिसिप्लिन्स वेयर इन द सेंट्रल कोर इज इंफॉर्मेशन। यह कथन किसका है, आपको ये बताना है। तो इस कथन को कहने वाले फ्रिट्ज मैचलैप थे। कौन थे? फ्रिट्ज मैचलैप जो हैं वो इंफॉर्मेशन साइंस इज क्लस्टर ऑफ मैनी डिसिप्लिन्स वेयर इन द सेंट्रल कोर इज इंफॉर्मेशन, ये जो कथन है वो फ्रिट्ज मैचलैप की है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपेरियल लाइब्रेरी कलकत्ता का अंतिम लाइब्रेरियन कौन था, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, के एम असदुल्ला। के एम असदुल्ला जो हैं वो इंपेरियल लाइब्रेरी कोलकाता का अंतिम लाइब्रेरियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सीसी में किस योजक चिन्ह का प्रयोग इंडिकेटिंग इंटरपोलेशन के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एस्टेरिक्स। एस्टेरिक्स का उपयोग सीसी में योजक चिन्ह का प्रयोग इंडिकेटिंग इंटरपोलेशन के लिए किया जाता है। किसका? तो एस्टेरिक्स का। ब्रिटिश सरकार द्वारा के एम असदुल्ला को किस वर्ष खान बहादुर की उपाधि प्रदान किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1935 में ब्रिटिश सरकार द्वारा के एम असदुल्ला को खान बहादुर की उपाधि प्रदान की गई थी। आप ध्यान रखिएगा 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वर्सिंग एंड नेवलिंग द्वारा सूचना का कौन सा अभिगम नहीं है, वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो टेक्निक अप्रोच है वो वर्सिंग एंड नेवलिंग द्वारा सूचना का अभिगम नहीं है। कौन इस क्वेश्चन क्या करता है? वर्सिंग एंड नेवलिंग द्वारा सूचना का कौन सा अभिगम नहीं बताए हैं? तो टेक्निक अप्रोच का जो अभिगम है वो वर्सिंग एंड नेवलिंग द्वारा सूचना का अभिगम नहीं बताया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। और बाकी की जो 3 अप्रोच हैं वो वर्सिंग और नेवलिंग के द्वारा सूचना का अभिगम बताया गया है। कौन कौन सा? तो स्ट्रक्चरल अप्रोच, नॉलेज अप्रोच और मीनिंग अप्रोच, ये 3 अप्रोच वर्सिंग एंड नेवलिंग द्वारा सूचना का अभिगम माना गया था, लेकिन टेक्निक अप्रोच जो है वो अभिगम नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी समान अर्थ वाले शब्दों को साथ रखना एवं उसमें संबंध दर्शाना किसका कार्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थेसरस का काम है। जितने भी समान अर्थ वाले शब्द हैं उनको एक साथ रखना, उनके बीच संबंध दर्शाने का कार्य जो है वो थेसरस करता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है क्या है कि इंफॉर्मेशन रिट्राइवल पद किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैल्विन मोर्स के द्वारा। कैल्विन मोर्स के द्वारा इंफॉर्मेशन रिट्राइवल पद जो है प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा? कैल्विन मोर्स के द्वारा। एक्सपर्ट सिस्टम के आवश्यक तत्व हैं। एक्सपर्ट सिस्टम के आवश्यक तत्व कौन कौन से, आपको ये बताना है। तो एक्सपर्ट सिस्टम के आवश्यक तत्व में आपका यूजर इंटरफेस आएगा, फिर जाके आपका नॉलेज बेस आएगा और आपका इन्फेरेंस मैकेनिज्म भी आएगा। कि ये एक्सपर्ट सिस्टम के आवश्यक 3 हैं। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन है, यानी इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कि यूजर इंटरफेस, नॉलेज बेस और इन्फेरेंस मैकेनिज्म, ये 3 जो हैं एक्सपर्ट सिस्टम के आवश्यक तत्व हैं। इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एनोवा सांख्यिकी मॉडल का विकास किसने किया, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है रोनाल्ड फिशर ने। रोनाल्ड फिशर ने एनोवा सांख्यिकी मॉडल का विकास किया था।
किसने किया था? रोनाल्ड फिशर ने एनोवा सांख्यिकी मॉडल का विकास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से संचार प्रारूप है मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा है, आपको ये बताना है इन चार ऑप्शन में से। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी जो है सैक्रम मॉडल। सैक्रम मॉडल जो है वो संचार प्रारूप है। सैक्रम मॉडल जो वो एक प्रकार का संचार प्रारूप है, आप ध्यान रखिएगा। और बाकी के तीन ऑप्शन जो हैं वो मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है उसे देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से वेव इवोल्यूशन का मानदंड है, आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से वेव इवोल्यूशन का मानदंड कौन सा है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, जिसमें सेकंड एंड फोर इसका राइट आंसर है कि रिस्पांस टाइम और आर्चिविंग फैसिलिटी जो है ये वेव इवोल्यूशन का मानदंड है। कौन सा? तो रेस्पॉन्स टाइम और आर्चिविंग फैसिलिटी जो है वो वेव इवोल्यूशन का मानदंड है, क्राइटेरिया है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सर्च इंजन के आवश्यक तत्व हैं, आपको बताना है कि सर्च इंजन के इनमें से आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। तो सर्च इंजन के आवश्यक तत्व हैं स्पाइडर होगा, फिर जाके आपका इसमें से कौन सा होगा, स्पाइडर के बाद आप देखिएगा तो सर्च मैकेनिज्म होगा और इंडेक्स होगा, यानी फर्स्ट थर्ड एंड फोर। इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कि सर्च इंजन के आवश्यक तत्व जो हैं वो स्पाइडर है, सर्च मैकेनिज्म है और इंडेक्स है। आप याद रखिएगा ये तीनों सर्च इंजन के आवश्यक तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पुस्तक की समीक्षा लिखने के लिए कॉपीराइट धारक से अनुमति लेना आवश्यक है। आपको बताना है क्या अनुमति लेना आवश्यक है? तो नहीं, किसी पुस्तक की समीक्षा लिखने के लिए कॉपीराइट धारक से अनुमति लेना आवश्यक नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये कॉपीराइट धारक से अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। किसके लिए? तो किसी पुस्तक की समीक्षा लिखने के लिए किसी भी कॉपीराइट धारक से अनुमति लेना आवश्यक नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से लाइब्रेरी नेटवर्क कौन सा है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डेलनेट जो है एक लाइब्रेरी नेटवर्क है, इनफ्लिबनेट जो है वो एक लाइब्रेरी नेटवर्क है और OCLC भी क्या है, एक प्रकार का लाइब्रेरी नेटवर्क है। इस हिसाब से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कि फर्स्ट थर्ड एंड फोर जो है वो लाइब्रेरी नेटवर्क है। कौन कौन सा है? डेलनेट है, इनफ्लिबनेट है और OCLC है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि निम्न पुस्तकालयों को उत्पत्ति काल के अनुसार व्यवस्थित करें कि कौन सा लाइब्रेरी पहले आया फिर उसके बाद कौन सा आया। इस हिसाब से इसका राइट आंसर जो होगा सबसे पहले आया था आपका लिटरेरी सोसाइटी, ऑप्शन नंबर 4 आया था। उसके बाद फिर आपका कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी आया था, ऑप्शन नंबर 3 आया था। फिर जाके आपका आएगा कौन सा आएगा, तो नेशनल लाइब्रेरी ऑप्शन नंबर 1 आएगा और फिर जाके आपका ऑप्शन नंबर 2 जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है वो आया था। आप इसके प्रकाशन वर्ष को देखिएगा, किसकी उत्पत्ति कब हुई, आप सर्च कीजिएगा और देखिएगा लिटरेरी सोसाइटी किस वर्ष आया था, कलकत्ता कब आया, दिल्ली कब आया, नेशनल कब आया, इसके ईस्वी को भी आप याद कीजिएगा। लेकिन इस हिसाब से इसका राइट अरेंजमेंट जो होगा वो ऑप्शन नंबर ई होगा कि सबसे पहले लिटरेरी सोसाइटी आया, फिर जाके आपका कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी आया, फिर दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी आया और लास्ट में आपका नेशनल लाइब्रेरी आया। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है CCC के अनुसार मुख्य प्रविष्टि का सही क्रम क्या है, आपको ये बताना है। इसका जो सही क्रम है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे पहले जो है लीडिंग सेक्शन आएगा, ऑप्शन नंबर 2 आएगा, फिर जाके आपका हेडिंग सेक्शन आएगा, ऑप्शन नंबर 3 आएगा, फिर जाके आपका ऑप्शन नंबर 4 टाइटल सेक्शन आएगा और फिर जाके आपका ऑप्शन नंबर 1 नोट सेक्शन आएगा। इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कि CCC के अनुसार मुख्य प्रविष्टि का सही क्रम क्या है। तो पहले आपका लीडिंग एक्शन रखना है, फिर हेडिंग सेक्शन आएगा, लीडिंग सेक्शन आएगा, फिर हेडिंग सेक्शन आएगा, फिर टाइटल सेक्शन आएगा और अंतिम में आपका नोट सेक्शन आएगा। इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचियों का मिलान कीजिए। यहाँ पे 2 सूची दिया हुआ, लिस्ट 1 लिस्ट 2, उनके स्थापना से आपको क्या करना है, इसे मैच करना है कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो हम लोग देखते हैं कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो कॉर्नवालिस जो है, कॉर्नवालिस की स्थापना जो हुई थी ये 1985 में हुई थी। कॉर्नवालिस को मिलाइएगा किसके साथ, तो 1985 के साथ मैच कर दीजिएगा कॉर्नवालिस को।
रिव्यू कमेटी की स्थापना जो है 1961 में हुई थी। आप ध्यान रखिएगा रिव्यू कमेटी कब आया, तो 1961 ईस्वी में रिव्यू कमेटी आया। और उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखिएगा डीआरटीसी कब आया, तो डीआरटीसी जो है 1962 में आया। डीआरटीसी कब आया, 1962 में आया। और नेक्स्ट अगर आप देखिएगा बात शारदा रंगनाथन इंडाउमेंट जो है वो 1963 ईस्वी में आया। शारदा रंगनाथन इंडाउमेंट कब आया, तो 1963 ईस्वी में आया। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कि एक बार फिर से आप समझ लीजिए कॉर्नवालिस कब आया, 1985 में। रिव्यू कमेटी 1961 में। डीआरटीसी जो है 1962 में। और शारदा रंगनाथन इंडाउमेंट जो है वो 1963 में आया। और इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि सूचियों को आप मिलान कीजिए। फिर से आपको क्या करना है, सूची को मिलान करना है। तो इस हिसाब से आप देखते हैं इसका क्या होगा राइट आंसर। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ इसका राइट। तो इसमें बुक्स इन प्रिंट जो है, बुक्स इन प्रिंट क्या है, तो ये एक प्रकार का बिब्लियोग्राफी है। बुक्स इन प्रिंट जो है वो क्या है, एक प्रकार का बिब्लियोग्राफी, आप ध्यान रखिएगा। और वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या है, तो यह एक प्रकार का डायरेक्टरी है। आप ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या है, तो एक प्रकार का डायरेक्टरी है। और फैक्ट्स ऑन फाइल क्या है, तो यह एक प्रकार का न्यूज़पेपर डाइजेस्ट है। फैक्ट्स ऑन फाइल क्या है, तो एक प्रकार का न्यूज़पेपर डाइजेस्ट है। और विलिंग्स प्रेस गाइड क्या है, तो यह एक प्रकार का पीरियोडिकल डायरेक्टरी है। विलिंग प्रेस गाइड क्या है, तो एक प्रकार का पीरियोडिकल डायरेक्टरी है। बुक्स इन प्रिंट क्या है, तो यह एक प्रकार का बिब्लियोग्राफी है। और वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या है, तो यह एक प्रकार का डायरेक्टरी है। और फैक्ट्स ऑन फाइल क्या है, तो यह न्यूज़पेपर डाइजेस्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर से लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है और बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे फर्स्ट में आपका दिया हुआ है रेडी एंड लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस, यह किसके द्वारा दिया गया। ये जो लाइन है किसके द्वारा, इस बात को किसने बताया था, इस चीज़ के बारे में आपको बताना है। तो रेडी एंड लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस जो है वो आपका किसके द्वारा दिया गया, एसआर रंगनाथन पत्रिका बी कैनैप के द्वारा रेडी एंड लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस को दिया गया। किसके द्वारा, तो एसआर रंगनाथन पत्रिका बी नैप के द्वारा ये दिया गया। और फिर आपका नेक्स्ट इसमें से कौन सा दिया हुआ है, तो नेक्स्ट में से पूछ रहा है कंजर्वेटिव लिबरल एंड मॉडरेट थ्योरी ऑफ रेफरेंस सर्विस किसके द्वारा दिया गया, तो ये जेम्स आई वायर के द्वारा दिया गया। जेम्स आई वायर के द्वारा दिया गया। कौन सा, तो कंजर्वेटिव लिबरल एंड मॉडरेट थ्योरी ऑफ रेफरेंस सर्विस जो है वो जेम्स आई वायर के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कि मिनिमम मिडलिंग एंड मैक्सिमम थ्योरीज ऑफ रेफरेंस सर्विस, यह किसकी देन है, यह सैमुअल रोथेस्टीन की देन है। किसकी, यह जो सर्विस है किसके द्वारा प्रदान किया गया, तो सैमुअल रोथेस्टीन के द्वारा इस चीज़ को दिया गया है। और नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है गाइड टू रेफरेंस बुक, यह किसके द्वारा दिया गया। गाइड टू रेफरेंस बुक यह यूजीन पी सेही के द्वारा दिया गया। कि गाइड टू रेफरेंस बुक को किसने बताया, तो यूजीन पी सेही के द्वारा गाइड ऑफ रेफरेंस बुक दिया गया। और रेडी एंड लॉन्ग रेंज सर्विस किसके द्वारा दिया गया, तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड है, एसआर रंगनाथन के द्वारा। इस हिसाब से इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ध्यान रखिएगा कि रेडी एंड लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस एसआर रंगनाथन पत्रिका बीनैप के द्वारा दिया गया। कंजर्वेटिव लिबरल एंड द मॉडरेट थ्योरी ऑफ रेफरेंस सर्विस जो है ये जेम्स आई वायर के द्वारा दिया गया। मिनिमम मिडलिंग एंड मैक्सिमम थ्योरीज ऑफ रेफरेंस सर्विस जो है वो सैमुअल रोथस्टीन के द्वारा दिया गया। एंड गाइड टू रेफरेंस बुक जो है वो यूजीन पी सेही के द्वारा दिया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है क्वालिटी कंट्रोल सर्कल सिद्धांत से कौन जुड़ा हुआ है, आपको ये बताना है। तो क्वालिटी कंट्रोल सर्कल सिद्धांत से कोरू इशिकावा जुड़ा हुआ है। कौन जुड़े हुए हैं, तो कोरू इशिकावा जो है क्वालिटी कंट्रोल सर्कल सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एसोसिएशंस, इनमें से क्या है आपको ये बताना है। तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एसोसिएशंस जो है एक प्रकार का डायरेक्टरीज है। क्या है, यह एक प्रकार का डायरेक्टरीज है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एसोसिएशन एक प्रकार का डायरेक्टरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटेकर्स एल्मेनेक। विटेकर्स एल्मेनेक इनमें से क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यह एक प्रकार ईयर बुक्स है। जो विटेकर्स एल्मेनेक है यह एक प्रकार का ईयर बुक्स है। क्या है, ये एक ईयर बुक्स है।
एशियन सोशल साइंस बिब्लियोग्राफी इनमें से क्या है आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह एक प्रकार का सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी है। एशियन सोशल साइंस बिब्लियोग्राफी जो है एक प्रकार का सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी है, आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युलेटिव बुक इंडेक्स इनमें से क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह एक प्रकार का नेशनल एंड ट्रेड बिब्लियोग्राफी है। कौन सा? कम्युलेटिव बुक इंडेक्स जो है वो नेशनल एंड ट्रेड बिब्लियोग्राफी है। बुक्स इन प्रिंट क्या है, आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह भी एक प्रकार का ट्रेड बिब्लियोग्राफी है। यहाँ आप देखिएगा कम्युलेटिव बुक इंडेक्स जो है वो नेशनल एंड ट्रेड बिब्लियोग्राफी है, वहीं बुक्स इन प्रिंट जो सिर्फ है वो ट्रेड बिब्लियोग्राफी है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ग्लोसरी में किस प्रकार के शब्दों और उसके अर्थों का संकलन होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का संकलन होता है। स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का संकलन होता है किसमें? तो ग्लोसरी में किस प्रकार के शब्दों का? तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के शब्दों का और उनके अर्थों का संकलन किया जाता है ग्लोसरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेक्सिकॉन में किस प्रकार के शब्दों और उसके अर्थों का संकलन होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फॉरेन लैंग्वेज को लेक्सिकॉन में संकलन किया जाता है। जो फॉरेन लैंग्वेजेस होते हैं उसको लेक्सिकॉन में संकलन किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है करेंट बायोग्राफी किस देश से प्रकाशित होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी है कि यूएसए से करंट बायोग्राफी प्रकाशित होती है। कहाँ से? यूएसए से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी ट्रेंड्स के प्रकाशक हैं, लाइब्रेरी ट्रेंड्स के प्रकाशक कौन हैं। तो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी प्रेस जो है वो लाइब्रेरी ट्रेंड्स के प्रकाशक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है कि जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी प्रेस जो है लाइब्रेरी ट्रेंड्स के प्रकाशक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडेक्स ट्रांसलेशनम के प्रकाशक कौन है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूनेस्को जो है इंडेक्स ट्रांसलेशनम के प्रकाशक हैं। कौन है? यूनेस्को के द्वारा इंडेक्स ट्रांसलेशनम प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है भारत में लाइब्रेरी वीक कब से मनाया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1968 ईस्वी से भारत में लाइब्रेरी वीक मनाया जा रहा है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका में लाइब्रेरी वीक कब से मनाया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1958 से अमेरिका में लाइब्रेरी वीक मनाया जा रहा है। वहीं भारत में लाइब्रेरी वीक जो है 1968 से मनाया जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है अमेरिका में लाइब्रेरी वीक किस महीने में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अप्रैल महीने में अमेरिका में लाइब्रेरी वीक मनाया जाता है। रंगनाथन द्वारा शारदा रंगनाथन एंडाउमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस की स्थापना कब की गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1963 ईस्वी में रंगनाथन द्वारा शारदा रंगनाथन एंडाउमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस की स्थापना की गई थी 1963 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है डॉक्टर रंगनाथन को पुस्तकालय विज्ञान का राष्ट्रीय प्राध्यापक कब नियुक्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1965 में डॉक्टर रंगनाथन को पुस्तकालय विज्ञान का राष्ट्रीय प्राध्यापक नियुक्त किया गया था। कब किया गया था? 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है भारत में लाइब्रेरी डे किस दिन मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 14 नवंबर, 14 नवंबर को भारत में लाइब्रेरी डे मनाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तक के उपयोग पर केंद्रित है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर इसका सी जो है सही है कि इसका फर्स्ट लॉ और तृतीय लॉ, इसका प्रथम सूत्र और तीसरा सूत्र जो है वो पुस्तकालय विज्ञान के पुस्तक के उपयोग पर केंद्रित है। आप ध्यान रखिएगा कौन सा सूत्र पुस्तक के उपयोग पर केंद्रित है, तो पहला और तीसरा सूत्र केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को किस वर्ष कॉपीराइट पुस्तकालय बनाया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1982 में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को कॉपीराइट पुस्तकालय बनाया गया। कब बनाया गया? 1982 में। नेशनल लिटरेरी मिशन किस वर्ष प्रस्तावित किया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1988 में नेशनल लिटरेरी मिशन जो है प्रस्तावित किया गया। कब? 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि सरस्वती महल लाइब्रेरी को किसके द्वारा द मोस्ट रिमार्केबल लाइब्रेरी इन इंडिया बताया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के द्वारा सरस्वती महल लाइब्रेरी को
द मोस्ट रिमार्केबल लाइब्रेरी इन इंडिया बताया गया है, किसके द्वारा? इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामपुर राजा लाइब्रेरी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नवाब फैजुल्लाह खान के द्वारा रामपुर राजा लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी। जो रामपुर राजा लाइब्रेरी है उसकी स्थापना नवाब फैजुल्ला खान के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि कोडेन कितने अंकों का होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोडेन जो है वो 6 अंकों का होता है। कितने अंकों का होता है? 6 अंकों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कोडेन का विकास का श्रेय किसे है? जो कोडेन का विकास हुआ इसका श्रेय किसे जाता है आप बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये चार्ल्स बिशप को कोडेन का विकास का श्रेय जाता है। किसे जाता है? चार्ल्स बिशप को। द स्टूडेंट्स वेयर द बॉडी ऑफ द यूनिवर्सिटी, द एडमिनिस्ट्रेशन वाज of course the head, the teachers were the soul and the library is the heart। यह वक्तव्य जो है किसका है आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सी.डी. देशमुख ने इस बात को कहा कि द स्टूडेंट्स वेयर द बॉडी ऑफ द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का बॉडी स्टूडेंट्स को माना गया, वहीं एडमिनिस्ट्रेशन को कोर्स माना गया है। एट द हेड जो है द टीचर्स वेयर द सोल ऑफ एंड द लाइब्रेरी इज द हार्ट, हार्ट जो है लाइब्रेरी को माना गया और टीचर्स को सोल माना गया, आत्मा माना गया। इस कथन को किसने कहा था? तो सी.डी. देशमुख ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इच विलेज शुड हैव लाइब्रेरीज लाइक वी हैव द टैंक्स एंड द वेल्स। यह वक्तव्य किसका है आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कि इसका चिल्का मारुति लक्ष्मी नरसिम्हन जो है इस बात को कहे कि इच विलेज शुड हैव लाइब्रेरीज लाइक वी हैव द टैंक्स एंड वेल्स। ये कथन किसका है? तो चिल्का मारुति लक्ष्मी नरसिम्हन का है। इसका कहने का मतलब जिस प्रकार हर एक गांव में कुएं होते हैं ठीक वैसे ही हमारे गांव में भी लाइब्रेरीज होने चाहिए। जैसे हर एक गांव में टैंक्स जो होते हैं और नल और कुएं वगैरह लगे रहते हैं, उसी तरह हर एक गांव में एक लाइब्रेरी होना चाहिए। ये चिल्का मारुति लक्ष्मी नरसिम्हन का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ यू वांट टू बी अ रेफरेंस लाइब्रेरियन यू मस्ट लर्न टू ओवरकम नॉट ओनली योर सेनेस बट ऑल्सो। यह वक्तव्य किसका है? तो यह जो वक्तव्य है वो ऐसा रंगनाथन का दिया हुआ है कि अगर आप किसी तरह का रेफरेंस लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं तो आपको यू मस्ट लर्न टू ओवरकम नॉट ओनली योर सेनेस बट ऑल्सो, मतलब आपको साथ साथ क्या होगा उसके ऊपर कमांड भी करना पड़ेगा। इस लाइन को आप ध्यान रखिएगा कि इफ़ यू वांट टू बी अ रेफरेंस लाइब्रेरियन यू मस्ट लर्न टू ओवरकम नॉट ओनली योर सिनेस बट ऑल्सो। यह वक्तव्य जो है ऐसा रंगनाथन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा रहा है कि पेरी कमेटी रिपोर्ट यूके निम्न में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह जो है शैक्षणिक पुस्तकालय से संबंधित है। पेरी कमेटी रिपोर्ट जो है यूके की वो शैक्षणिक पुस्तकालय से संबंधित है। ट्रंकेशन शब्द संबंधित किससे आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्रंकेशन शब्द जो है वो सर्च टेक्निक से संबंधित है। किससे संबंधित है? सर्च टेक्निक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है नेशनल प्रायर आर्ट सर्च सर्विस फैसिलिटी किसके द्वारा स्थापित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निस्केयर के द्वारा। नेशनल प्रायर आर्ट सर्च सर्विस फैसिलिटी जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में NPASF कहते हैं, यह जो है निस्केयर के द्वारा स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुलथाओ द्वारा सूचना खोज प्रक्रिया मॉडल कितने चरणों में प्रस्तुत किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे 6 चरणों में प्रस्तुत किया गया। जो कुलथाओ द्वारा सूचना खोज प्रक्रिया मॉडल है वो कितने चरणों में प्रस्तुत किया गया? तो 6 चरणों में इसे प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुलथाओ द्वारा सूचना खोज प्रक्रिया मॉडल के 6 चरण बताए गए हैं, वो कौन कौन से 6 चरण हैं आप बताइए। इसमें छठा चरण कौन होना होगा ये बताना है आपको। 5 तो दे रखा है, पहला है इनिशियल, फिर है आपका सेलेक्शन, फिर जाके आपका एक्सप्लोरेशंस, फिर है फॉर्मुलेशंस और फिफ्थ है कैलकुलेशंस और सिक्स्थ में क्या होगा आपको ये बताना है। तो सिक्स्थ में जो होगा वो होगा आपका सर्च क्लाउजर। क्या होगा? वो होगा सर्च क्लाउजर। ये 6 चरण आप याद रखिएगा। कुलथाओ का जो सूचना खोज है उसके प्रक्रिया मॉडल के 6 चरण ये 6 हैं।
5 ऊपर दिया हुआ, छठा आपका सर्च क्लॉजर है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, पुस्तकालय व्यावसायिक आचार शास्त्र निम्न में से किसका संयोजन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी का। कि जो पुस्तकालय व्यावसायिक आचार शास्त्र है वो उत्तरदायित्व, जवाबदेही और वचनबद्धता तीनों का संयोजन है। पुस्तकालय व्यावसायिक आचार शास्त्र, पुस्तकालय व्यावसायिक आचार शास्त्र जो है वो उत्तरदायित्व, जवाबदेही और वचनबद्धता इन तीनों के संयोजन से पुस्तकालय व्यावसायिक आचार शास्त्र बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस पुस्तक की इंट्रोडक्शन किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, PS अय्यर ने 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस पुस्तक की इंट्रोडक्शन को लिखी। जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो रंगनाथन की है, इनके इंट्रोडक्शन को किसने लिखा? तो PS अय्यर ने इसके इंट्रोडक्शन को लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, डॉक्टर SR रंगनाथन को दिलीट की उपाधि किस विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी दोनों के द्वारा ही SR रंगनाथन को दिलीट की उपाधि प्रदान किया गया था। कौन सी उपाधि दिया गया डॉक्टर रंगनाथन को? डिलीट की उपाधि मिला, दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी मिला और पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी से भी मिला। वेब 3.0 तकनीक से क्या तात्पर्य है आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है कि वैश्विक फाइल का संयोजन तथा एकत्रीकरण करना ही वेब 3.0 का तात्पर्य है। कि वैश्विक फाइल का संयोजन और एकत्रीकरण करना ही वेब 3.0 तकनीक का तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, AACR2 का वर्तमान और नवीनतम संस्करण जो जून 2010 में प्रकाश में आया किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस के नाम से जाना जाता है। AACR2 का वर्तमान और नवीनतम संस्करण जो जून 2010 में प्रकाश में आया, इसे RDA के नाम से जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस है। रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस कितने भागों में विभक्त है आपको ये भी बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह जो है 10 भागों में विभक्त है। कितने भागों में विभक्त है? 10 भागों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कॉपीराइट के करार के मुताबिक मूल सर्जक के निधन के पश्चात भी उस सृजन पर कॉपीराइट लागू रहता है। कितने सालों तक कॉपीराइट लागू रहता है ये आपको बताना है। तो 70 सालों तक उस पे जो है कॉपीराइट लागू रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय कॉपीराइट के करार के मुताबिक मूल सर्जक के निधन के पश्चात भी उस सृजन पर कॉपीराइट लागू रहता है कि उसके निधन के 70 साल तक उस पर कॉपीराइट लागू रहेगा। रेफरेंस सर्विस शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है कि SR रंगनाथन ने सबसे पहली बार रेफरेंस सर्विस शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, डॉक्यूमेंटेशन जेनेसिस एंड डेवलपमेंट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, SR रंगनाथन के द्वारा डॉक्यूमेंटेशन जेनेसिस एंड डेवलपमेंट पुस्तक लिखा गया। किसके द्वारा? SR रंगनाथन के द्वारा। हुज हु इन इंडिया किसका प्रकाशन है? इसका राइट आंसर है बिजनेस प्रेस बॉम्बे का प्रकाशन है। हु इज हु इन इंडिया, हुज हु इन इंडिया किसका प्रकाशन है? तो बिजनेस प्रेस बॉम्बे का याद रखिएगा, हु इज हु इन इंडिया का प्रकाशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भारत सरकार का कौन सा विभाग सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर विभाग जो है सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से रेप्रोग्राफिक सर्विस नहीं है। आपको बताना है इनमें से रेप्रोग्राफिक सर्विस कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, पेपर प्रिंटिंग जो है वो रेप्रोग्राफिक सर्विस नहीं है। बाकी के 3 ऑप्शन याद रखिएगा, माइक्रो कॉपिंग, ब्लू प्रिंटिंग और थर्मो कॉपिंग, ये तीनों के तीनों रेप्रोग्राफिक सर्विस हैं। वहीं पेपर प्रिंटिंग जो है वो रेप्रोग्राफिक सर्विस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ERIC किसके द्वारा प्रयोजित किया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साइंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के द्वारा
इरिक प्रयोजित किया जाता है, ERIC प्रयोजित किया जाता है किसके द्वारा? तो इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साइंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के द्वारा। अब इरिक का फुल फॉर्म याद करके देखिएगा, ढूंढ के देखिएगा कि इरिक का फुल फॉर्म क्या होता है। आपको बताना है इरिक निम्न में से क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी होगा कि इरिक जो है वो इंटरनेट बेस्ड डिजिटल लाइब्रेरी है। इरिक क्या है? तो एक प्रकार का इंटरनेट बेस्ड डिजिटल लाइब्रेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है मेट्स METS निम्न में से किसका संक्षिप्ताक्षर है? आपको बताना है कि मेट्स का फुल फॉर्म क्या है, सिंपली आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेटा डाटा इनकोडिंग ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड जो है वो मेट्स का फुल फॉर्म है। क्या है? मेटा डाटा इनकोडिंग ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है डाटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी होगा कि उसे फ्लो चार्ट कहते हैं। डाटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही फ्लो चार्ट कहलाता है। सेक्टर डिवाइस निम्न में से किसका विस्तार है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्टेव डिवाइस का। सेक्टर डिवाइस जो है वो ऑक्टेव डिवाइस का विस्तार है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कंट्रोल डिजीज मलेरिया ब्रेन किस तरह का शीर्षक है? कंट्रोल है, डिजीज, मलेरिया और ब्रेन जो है वो किस तरह का शीर्षक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, ये एक प्रकार का कर्नेल टाइटल है। कैसा टाइटल है? कर्नेल टाइटल है। इम्पैक्ट फैक्टर का प्रयोग किसने शुरू किया था, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है यूजीन गारफील्ड ने इम्पैक्ट फैक्टर का प्रयोग शुरू किया था। किसने शुरू किया था? तो यूजीन गारफील्ड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है फर्नीचर और उपकरणों की खरीद के लिए पुस्तकालय में किए गए वित्तीय आवंटन आमतौर पर बजट के हिस्से के अंतर्गत आता है। बजट के किस हिस्से के अंतर्गत आता है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये नॉन रेकरिंग ग्रांट के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? नॉन रेकरिंग ग्रांट के अंतर्गत आता है। कौन? तो फर्नीचर और उपकरणों की खरीद के लिए पुस्तकालय में किए गए वित्तीय आवंटन जो है वो आमतौर पर नॉन रेकरिंग ग्रांट के अंतर्गत आता है। किसी संगठन से संबंधित ऐतिहासिक सरकारी रिकॉर्ड कहाँ पर रखे जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है उसे आर्चिव्स में रखे जाते हैं, या आर्चिव्स होना चाहिए था शायद, कि आर्चिव्स में रखे जाते हैं। कहाँ रखे जाते हैं? आर्चिव्स में रखे जाते हैं। किसी संगठन से संबंधित ऐतिहासिक या सरकारी रिकॉर्ड कहाँ रखे जाते हैं? तो आर्चिव्स में रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में पुस्तकालय अधिनियम नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर में किसी भी प्रकार का पुस्तकालय अधिनियम नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत लाइब्रेरी बिल्डिंग प्लानिंग से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ कंफर्ट एबिलिटी। फिर ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी। फिर जाकर ऑप्शन नंबर फोर, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ऑप्शन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर, ये तीनों का तीनों सिद्धांत जो है लाइब्रेरी बिल्डिंग प्लानिंग से जुड़े हुए हैं। इस हिसाब से इसका राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी होगा कि प्रिंसिपल ऑफ कंफर्ट एबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी जो है ये सिद्धांत, ये तीन सिद्धांत जो है लाइब्रेरी बिल्डिंग प्लानिंग से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है डेटाबेस में शब्दावली द्वारा नियंत्रित किसके माध्यम से किया जाता है? डेटाबेस में शब्दावली द्वारा नियंत्रण किसके माध्यम से किया जाता है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी होगा, जिसमें थर्ड और फोर्थ सही है कि स्टैंडर्ड फाइल्स और ऑथोरेटिव फाइल्स के माध्यम से डेटाबेस में शब्दावली द्वारा नियंत्रित जो है स्टैंडर्ड फाइल्स और ऑथोरेटिव फाइल्स के माध्यम से किया जाता है। इस हिसाब से इसका राइट आंसर थर्ड एंड फोर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है अज्ञात या संदिग्ध लेखक की पुस्तकें किस रूप में जाना जाता है? तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? एपोक्रिफल बुक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे हम लोग एपोक्रिफल बुक्स कहेंगे। एपोक्रिफल बुक्स वैसी बुक्स होते हैं जो अज्ञात या संदिग्ध लेखक की पुस्तकें होती है। लिटरेरी वारंट पद किसने प्रतिपादित किया, आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर है विंडम हुल्मे। विंदाम हुल्मे जो है वो लिटरेरी वारंट पद प्रतिपादित किया था। किसने किया था? तो विंदाम हुल्मे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में किस भाषाओं का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोबोल, बेसिक एंड सी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। किस भाषा का?
कोबोल, बेसिक और सी लैंग्वेज का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि FRBR मॉडल में निम्नलिखित 4 इकाइयाँ शामिल है। FRBR मॉडल में कौन सी 4 इकाइयाँ शामिल है आपको ये बताना है। तो इसमें शामिल क्या क्या है, वर्क है, एक्सप्रेशन है, मैनिफेस्टेशन है और आइटम, ये 4 इकाई FRBR मॉडल में शामिल है। कौन कौन सा, वर्क है, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन और आइटम है। RDA और AACR2 के बीच प्राथमिक अंतर है। प्राथमिक अंतर इन दोनों के बीच क्या है आपको ये बताना है। इसके बीच स्ट्रक्चरल अंतर है। RDA और AACR2 के बीच स्ट्रक्चरल जो है वो प्राथमिक अंतर है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाचार सारांश है, आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर जो होगा डाटा इंडिया और एशियन रिकॉर्डर। डाटा इंडिया और एशियन रिकॉर्डर जो है ये दोनों समाचार सारांश हैं। इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जिसमें फर्स्ट और फोर्थ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट RTF निम्न में से किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर जो होने वाला है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड सही होगा कि रिच टेक्स्ट फॉर्मेट किससे संबंधित है। तो यह जो है फॉर्मेटिंग फीचर्स लाइक फॉन्ट टाइप, साइज एटसेट्रा से संबंधित है। और फोर्थ में जो दिया हुआ है इसका थर्ड में सॉरी इसका जो सेकंड दिया हुआ है ट्रांसपोर्टिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स अक्रॉस डिफरेंट कंप्यूटर्स, ये दोनों जो है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट से संबंधित है। कौन कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो संबंधित है किससे, RTF से संबंधित है। कौन कौन संबंधित है, तो पहला फॉर्मेटिंग फीचर्स लाइक फॉन्ट टाइप, साइज एटसेट्रा और दूसरा ट्रांसपोर्टिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स अक्रॉस डिफरेंट कंप्यूटर्स, ये दोनों के दोनों जो है RTF से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है क्रिएटिव कॉमन्स इनमें से किसका नज़दीकी टर्म है। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह जो है कॉपीराइट का नज़दीकी टर्म है क्रिएटिव कॉमन्स। क्रिएटिव कॉमन्स जो है वो कॉपीराइट का नज़दीकी टर्म है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है SMCR संचार मॉडल किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेविड के बर्लो के द्वारा SMCR संचार मॉडल विकसित किया गया। किसके द्वारा, डेविड के बर्लो के द्वारा SMCR संचार मॉडल विकसित किया गया। लाइब्रेरी पेशेवर के लिए जरूरी 7 लैंप्स ऑफ कंडक्ट का सुझाव किसने दिया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, RL मेटल ने लाइब्रेरी पेशेवर के लिए जरूरी 7 लैंप्स ऑफ कंडक्ट का सुझाव दिया था। किसने दिया था, तो RL मेटल ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेयर DARE जो यूनेस्को द्वारा प्रायोजित डाटाबेस है किस क्षेत्र की जानकारी प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, या सोशल साइंसेस से रिलेटेड जानकारी प्रदान करता है। कौन, तो DARE डेयर जो यूनेस्को द्वारा प्रायोजित डाटाबेस है। डेयर है क्या, तो एक प्रकार का डाटाबेस है जो यूनेस्को द्वारा प्रायोजित होता है, जिसमें सिर्फ सोशल साइंस की जानकारी दी जाती है। कुकीज का कार्य क्या है आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आइडेंटिफाई यूजर ऑन द सर्वर। कुकीज जो है किसी भी सर्वर पर बैठे यूजर्स की पहचान करता है। कौन करता है, कुकीज का यह कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणवत्ता प्रबंधन 6 सिग्मा तकनीक किसके द्वारा विकसित किया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोटरोला के द्वारा गुणवत्ता प्रबंधन 6 सिग्मा तकनीक जो है 6 सिग्मा तकनीक किसके द्वारा विकसित किया गया, तो मोटोरोला के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनरी नंबर सिस्टम अंक 11 किस तरह दर्शाया जाएगा, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 टाइम्स 0 फिर 1011। आप जो है बाइनरी सिस्टम पढ़े होंगे मैथ्स में, तो वहाँ बताया गया होगा किसी नंबर को बाइनरी सिस्टम में कैसे लिखते हैं। उस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, एक बार चेक कीजिएगा कैसे होता है, गूगल करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ISBN के तत्वों को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कि ISBN में जो भी तत्व हैं उसको उचित क्रम में व्यवस्थित करना है। इस हिसाब पे राइट आंसर क्या होगा कि सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन ग्रुप एलिमेंट को रखिएगा, B को रखिएगा, फिर जाके आप रजिस्ट्रेशन एलिमेंट को रखिएगा, D को रखिएगा, फिर जाके आप पब्लिकेशन एलिमेंट को रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी रखिएगा, फिर जाके आप चेक डिजिट को रखिएगा। ये इसका जो है उचित क्रम में व्यवस्थित होगा। कि सबसे पहले आपको रखना किसे है, तो रजिस्ट्रेशन ग्रुप एलिमेंट को रखना है, फिर जाके रजिस्ट्रेशन एलिमेंट को रखना है, फिर पब्लिकेशन एलिमेंट को रखना है, फिर जाके चेक डिजिट को रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे कि निम्न में से डार्विन्स मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर से कौन सा तत्व जुड़ा हुआ है, आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर जो होगा सिचुएशन और गैप। सिचुएशन और गैप, ये जो दो ऑप्शंस हैं वो डार्विन्स मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर के तत्व से जुड़ा हुआ है। कौन कौन? सिचुएशन और गैप। इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जिसमें फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो करेक्ट लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है कि जेम्स क्रिकेल्स द्वारा इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर मॉडल किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1983 में जेम्स क्रिकेल्स के द्वारा इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर मॉडल प्रस्तुत किया गया था। कब? 1983 में जेम्स क्रिकेल्स के द्वारा इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर मॉडल प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस.आर. रंगनाथन द्वारा लिखी गई पुस्तकों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसका प्रकाशन वर्ष याद रखना होगा। आप इस चीज़ को गूगल करके देखिएगा कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस कब आया, एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कब आया, फिलोसफी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कब आया एंड प्रोलोगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कब आया। तब जाके ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे में आपको बताता हूँ इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा कि सबसे पहले आप ऑप्शन नंबर ए को रखिएगा कि 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस पहले दिया गया, फिर ऑप्शन नंबर 4 आएगा, फिर सेकंड और फिर थर्ड आएगा, यानी प्रोलेगमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सेकंड पे रहेगा और थर्ड पे जो रहेगा आपका वो एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन रहेगा और फोर्थ पे आपका फिलोसफी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन रहेगा। इसके ईस्वी को आप गूगल करके खोज लीजिएगा, आपके लिए ईजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन इनकाउंटरिंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेंडा एडल्ज के द्वारा इंफॉर्मेशन इनकाउंटरिंग सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, सेंडा एडल्ज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट किसका प्रकाशन है? इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, SRELS बेंगलोर का प्रकाशन है जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। यह जो है किसका प्रकाशन है? तो SRELS बेंगलोर का प्रकाशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज किसका प्रकाशन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निस्केयर दिल्ली का प्रकाशन है। एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज जो है वो निस्केयर दिल्ली का प्रकाशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है क्या है कि लाइब्रेरी हेराल्ड किसका प्रकाशन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन का प्रकाशन है। लाइब्रेरी हेराल्ड किसका प्रकाशन है? तो दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन का प्रकाशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन पॉइंट क्या है? क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि क्वेश्चन पॉइंट क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कि क्वेश्चन पॉइंट जो है ये एक हाई क्वालिटी रेफरेंस सर्विस है। क्वेश्चन पॉइंट जो है वो एक हाई क्वालिटी सर्विस है। थैंक यू। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट लाइब्रेरी के जो टॉपिक अभी चल रहे हैं अमित किशोर के जो भी अभ्यास पुस्तिका चल रही है, नेक्स्ट आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।